ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सुपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम एवरी संडे को ये समय पे 6:30 से 7 के बीच में हम लोग चर्चा करते हैं चैंटिंग के ऊपर। सो जैसे आप सब जानते हैं कि चैंटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे भक्तिमय जीवन के अंदर। और सबसे ज़्यादा चैंटिंग के अंदर जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो क्या करती है, हमारा मन। तो मैं सोच रहा था आज कि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आज माइंड के ऊपर, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मन कितना हमारे नियंत्रण में और कितना नहीं है ना। हमारा मन नियंत्रण में नहीं है इसलिए हम इधर बैठे हुए हैं आज। अगर हमारा मन नियंत्रण में होता तो हम भगवान के धाम में होते। तो जपा जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन का बैरोमीटर है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, वी कैन नो हाउ बाय द क्वालिटी ऑफ आवर चैंटिंग। कि मैं चैंटिंग की क्वालिटी मेरी कैसी है उससे पता चलता है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन कैसा चल रहा है। और कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जपा जितना। ऐसा नहीं है, भक्ति की दूसरी जो विधियाँ हैं, रीडिंग करना, हियरिंग करना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हर एक चीज़ जो है जो हम करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, सारे कल्मिनेट कहाँ होती है, चैंटिंग पर। तो जपा क्यों हमारा बैरोमीटर है आध्यात्मिक जीवन का, क्योंकि हमारी चेंज इन कॉन्शियसनेस जो है वो हमें वहाँ ही पता चलेगा। जब हमारा जपा स्ट्रांग होता है तो हमारा मन स्ट्रांग होता है ना। सो जैसे गाड़ी को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग द कार? कंट्रोलिंग द कार मीन्स कीपिंग द कार फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। कार आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए उसको बोलते हैं कार को नियंत्रण में रखना। इसी प्रकार से कंट्रोलिंग द माइंड, चैंटिंग के अंदर मन को कंट्रोल करने का मतलब है कि मन को जो हमारे स्ट्रेट थॉट्स होते हैं, इधर उधर जो विचार आते हैं, उससे हमें मन को बचाना है, उससे मन को कंट्रोल करना है। हम जानते हैं कि हमारा मन जो है कितना तरह तरह प्रकार के विचारों में लीन रहता है ना। हम सुबह 3 बजे भी उठ के माला शुरू करते हैं फिर भी हमारा मन कितना डिस्टर्ब रहता है कई बार। समटाइम्स वी सी माइंड वंडर्स इवन इन द अर्ली आवर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग आवर्स। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड का जो इश्यू है उसको हम टैकल करें। और इसको टैकल करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। भक्ति में कोई भी अंग ले लीजिए आप, अगर उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है तो सारी चीज़ जो है फेल हो जाती है। लेक्चर देना हो तो भी सिंसियरिटी चाहिए, कीर्तन करना हो तो भी सिंसियरिटी, अब कोई भी सेवा ले लीजिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी सिंसियरिटी चाहिए। सो अनटिल अनलेस वी आर सिंसियर तब तक हम लोग चैंटिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो मन जो हमारा इधर उधर भागता है चैंटिंग के समय, वो ना भागे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी शुड मेक आवर माइंड हियर आवर चैंटिंग थॉरोली। कि माइंड को बार बार मारना पड़ता है हमें, कि कंप्लीट अटेंशन चाहिए तब जाके हम ये कर पाएंगे। हमारा मन, सबसे पहले मन को समझना होता क्या है। भगवद गीता के अंदर भगवान क्या बोलते हैं, भगवान कैसा है, हमारा दोस्त मित्र बन सकता है और हमारा शत्रु बन सकता है ना। बंधुर आत्मा मनतस्य, मन हमारा शत्रु बन सकता है और मित्र। हम उसका उदाहरण क्या लेते हैं, चाकू का। नाइफ जो होता है, सर्जिकल नाइफ जो होते हैं, उसमें मार भी सकते हो आदमी को और बचा भी सकते हो ना। सो मन भी ऐसा है हमारा। आप चाहो तो उसको मित्र बनाओगे तो अच्छे से आपकी हेल्प करेगा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप उसको शत्रु बना दोगे तो आपको कृष्ण भक्ति से ले भी जाएगा वो। तो ये मन जो है हमारा इस प्रकार से काम करता है। हमें डिसाइड करना है हमारे मन को क्या बनाना है। हमें मन शत्रु कब बनता है, जब हम हमारे डिज़ायर को पूरी करने के लिए, अब मन की जो डिज़ायर है उसको पूरी करने के लिए लग जाते हैं।
तब हमारा मन जो शत्रु बन जाता है। लेकिन जब हमारी डिज़ायर को कंट्रोल करते हैं हम, उसको डाइवर्ट करते हैं कृष्णा भक्ति के अंदर, तब हमारा मन क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है। सो चैंटिंग जो है वो काफ़ी हेल्प करता है हमें, खास करके क्योंकि हमारे माइंड को फ्रेंड की तरह ले जाने के लिए, है ना। वो चैंटिंग अगर 2 घंटा अगर हम बैठ के चैंटिंग करते हैं तो हमारा महामंत्र कितना माइंड में घूमता रहता है। 2 घंटे के बाद हम उठते हैं तो भी महामंत्र अंदर गूंजता है ना, कि कुछ समय तक एटलीस्ट 15-20 मिनट तक तो गूंजता ही रहता है महामंत्र अंदर। आफ्टर अगर आप कंटिन्यूअस माला करोगे तो, अगर आप 25 माला बैठ के करोगे, 32 माला एक साथ बैठ के करोगे तो और हमारा मन जो है तो इतना चैंटिंग जो इतना पावरफुल है कि उसको रखने के बाद भी हमारे मन में गूंजता रहता है वो। तो उस पावरफुल चैंटिंग को हमें समझना है। दूसरा, मन का नेचर कैसा है हमारा, चंचल ही मना कृष्णा। हमारा मन कैसा है, बंदर जैसा है। बंदर कभी एक स्थान पर रह सकता है, नहीं रह सकता, आप कुत्ते रहता है वो, खाली 5-6 घंटे तो सोता है तब शांत रहता है, बाकी जैसे उठता है वो चालू पड़ जाता है। वैसे हमारा मन भी ऐसा है, सोता है तब तक ठीक है, उसमें भी सपने आ जाते हैं, है ना, और जैसे ही उठता है तो तुरंत चालू पड़ जाता है ना। अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार के हमारे माइंडसेट शुरू हो जाता है। और बच्चे जैसा है, बच्चे भी देखो, बच्चे एकदम जो 4-5 साल के बच्चे जो होते हैं, है ना, आप उनको देखो, कभी आप बोलोगे कि तू 5 मिनट इधर बैठ के देख, 5 मिनट इधर बैठ के रहना है, बैठेगा कभी नहीं बैठेगा वो, है ना। कॉन्ग्रीगेशन में देखते हैं ना, बच्चे होते हैं, कल ट्यूशन आए थे प्रोग्राम में, है ना, तो आप उनको बोलो किसी को भी बच्चे को 5 मिनट तक एक ही स्थान पर बैठना है, कभी नहीं 5 सेकंड में नहीं बैठेगा वो। तो हमारा मन भी ऐसा है, चंचल ही मना कृष्णा। उसका बिहेवियर कैसा है हमारे मन का, धाया तो विषय पुंसा जैसा, कि हर विषय वस्तु के ऊपर वो ध्यान करता रहता है ना। उसका उदाहरण क्या देते हैं, विश्वामित्र मुनि का। क्या सोचिए हमारा माइंड कितना सेंसिटिव है कि विश्वामित्र मुनि ने तो वो स्त्री को देखा भी नहीं था, अप्सरा को, तो केवल आवाज़ सुनी थी। किसकी, तो पैरों में जो माता जी पहनते हैं, कंगन तो नहीं बोलते हैं, एंकल बेल, है ना, एंकल बेल जो माता जी पहनते हैं नीचे, तो उसकी ध्वनि सुन के विश्वामित्र मुनि का तपस्या भंग हो गया था। तो कितना माइंड का बिहेवियर इस प्रकार का है ना। और हम देखिए सामने एक उदाहरण हरिदास ठाकुर का भी है कि हाउ ही कंट्रोल्ड हिज माइंड। हरिदास ठाकुर का माइंड जो था वो फ्रेंड था कि एनिमी था, फ्रेंड था, है ना। और हरिदास ठाकुर ने कैसे उसको नियंत्रण में लाए थे, थ्रू चैंटिंग ओनली। तो वो इतना ध्यानपूर्वक जप कर, इसलिए हम बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए हमें। तो जब ध्यानपूर्वक जप करें तो हमारा माइंड जो है हमारा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है ना। अगर हम सोचे ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे तो हमारा मन कितना तरह तरह के विचारों में फैलता रहेगा वो। और उसको नियंत्रण में कैसे लाना, हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड, सवय मना कृष्णा पदार अविंदयो। जैसे अम्बरीश महाराज ने कैसे हमारे उनके मन को कंट्रोल रखा था कि हर एक एक्टिविटी जो थी वो कृष्ण ने बना दी थी उन्होंने। तो हमारे जीवन की हर एक एक्टिविटी जो है वो उस प्रकार से बनानी चाहिए। चैंटिंग का मतलब ये नहीं सुबह 2 घंटा चैंटिंग किया फिर बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कि यस चैंटिंग खत्म हो गया, 16 राउंड कंप्लीट, नाउ आई कैन डू वॉट एवर आई लाइक। नहीं, हमारा पूरा दिन का जो दिनचर्या है वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे चैंटिंग के ऊपर। हम रात को किस भाव से सोते हैं वो भी चैंटिंग पे इफेक्ट करता है। कि सुबह उठ के हमारा वही से वो पॉज हो जाता है रात को हमारा माइंड, फिर प्ले वही से शुरू होता है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन को हम नियंत्रित में लाए। तो कंट्रोल कैसे करता है, अम्बरीश महाराज ने कंट्रोल किया, जो हमारे हरिदास ठाकुर ने कंट्रोल किया, 4 कुमारों ने नियंत्रण में लाए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों के अंदर, भागवतम में से हमें मिलते हैं कि किस प्रकार से मन को नियंत्रण में लाया जाता है, किस प्रकार से भगवान के 2400 घंटे 24/7 कृष्ण का चिंतन करते हुए ही हम मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। और एक कंट्रोल्ड माइंड कैसा होता है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक है करो नंदना, डेट इज़ कंट्रोल माइंड। एक रिजोल्यूट पर्पस है हमारा कि नहीं, हरिदास ठाकुर जैसा। हरिदास ठाकुर कैसे थे, वो चैंटिंग के बिना खाते भी नहीं थे और 16 माला नहीं करते थे। वो कितनी करते थे, 192 राउंड्स,
जब तक कंप्लीट नहीं करते तब तक खाते भी नहीं थे, तब तक सोते भी नहीं थे। इतना विगरस उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ था हरिदास ठाकुर ने। तो हम भी, हमारे भी कुछ डिवोटीज नियम बनाते हैं ऐसा कि जब तक मैं 16 माला नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तब तक मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो ऐसे नियम क्यों बनाते, ताकि हम ध्यानपूर्वक जप कर सकें। तो हरिदास ठाकुर जब नियम बना सकते हैं, उनको नियम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कुछ नियम बनाने की, है ना। वो क्यों नियम बनाया था, ताकि वो जब जो है ध्यानपूर्वक कर सके, इसलिए। सो हमारा, आप सोचिए, हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन केवल इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, इस माला के ऊपर। अगर हम उसको ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो हमारा मन को हम खुला दौर दे रहे हैं। और मन से ही, चैंटिंग के द्वारा ही मन को तार पाएंगे हम। मंत्र हम बोलते हैं ना जीएसडी में, जीएसडी करने के बाद फर्स्ट सेशन जो आता है उसमें हम समझाते हैं ना बच्चों, तो हमको ये हमारे लिए भी वो है। ऐसा नहीं कि नए लड़कों के लिए वो, है ना, कि हम नए लड़के जब जुड़ते हैं तो हम स्लाइड में दिखाते हैं मन प्लस त्र, तो वो हमारे लिए भी वही डिलीवर करेगा हमें। चैंटिंग ही हमारे मन को डिलीवर करता है, और कोई नहीं करेगा। बिकॉज माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। इफ माइंड इज कंट्रोल्ड, ऑल अदर सेंसेस आर कंट्रोल्ड। सो हमारा मन जो है काफ़ी सारी चीज़ों, और दूसरा एक दिक्कत कहाँ होती है, मटेरियल अटैचमेंट के कारण। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न वाई आवर माइंड वंडर्स हियर एंड देयर इज मेंटेनिंग आवर मटेरियल अटैचमेंट। समटाइम्स एक होता है कि भौतिक चीज़ों का आकर्षण होना और उसको छोड़ देना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है कई बार कोई स्त्री से आकर्षित हो जाता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है ना, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर उस थॉट को निकाल देता है माइंड से। एक होता है मेंटेनिंग वंस मटेरियल अटैचमेंट, एक होता है उसके ऊपर मटेरियल अटैचमेंट के ऊपर कंटेम्पलेट करना, उसको मेंटेन करना। सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न जो है, सबसे बड़ा कारण मन हमारे इधर भटकता है, वो है ये भौतिक आसक्ति बनाए रखना ना। 10th ऑफेंस क्या है, इसलिए यही तो 10th ऑफेंस है ना, कितनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अगर हम चैंटिंग ध्यान से करेंगे तो भौतिक आसक्ति धीरे धीरे चलती जाएगी। तो हमें देखना चाहिए कि मेरी भौतिक आसक्ति बढ़ रही है कि कम घट रही है ना। मेरी एन्जॉयमेंट मेंटालिटी जो है बढ़ रही है कि घट रही है, इस भौतिक पदार्थों के साथ मेरा संबंध बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो उससे मालूम पड़ेगा कि हमारा चैंटिंग इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बढ़ रहा है मतलब चैंटिंग हमारा इम्प्रूव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है मतलब चैंटिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है हमारा। अगर घट रहे हैं मतलब चैंटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट है हमारे, है ना। सो इसलिए हमें हमारे मन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें चैंटिंग के समय खास करके बहुत पीसफुली बैठना चाहिए हमें। जब चैंटिंग करने जाते हैं तो कई बार कैसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारे जीवन के अंदर, और फिर हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। तो जब हम चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो एक समय के लिए माइंड को प्रिपेयर करना है हमें। नाउ फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स आई एम गोइंग टू चैंट होली नेम। सो माइंड को हमें प्रिपेयर करना है कि अभी और कुछ विचार नहीं लाना है। बहुत प्रॉब्लम है हमारे जीवन के अंदर, नो डाउट। पूरे संसार में जितना प्रॉब्लम हर किसी को नहीं है उतना प्रॉब्लम मेरे अंदर है अभी, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मन को हमें बोलना होगा कि अभी कुछ समय के लिए प्लीज़ आप जो है थोड़ा साइड में बैठिए, है ना। लेट मी कॉन्सेंट्रेट माई माइंड ऑन होली नेम। ये मत सोचिए चैंटिंग करते समय कि मेरे मन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो चैंटिंग करके सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। ये भी नहीं सोचना चाहिए हमें। यू आर जस्ट थिंक डैट प्रेजेंट कंडीशन में मैं हमारे सारे जो प्रॉब्लम है, सारे थॉट्स जो मुझे आते हैं उसको मैं भी साइड दर किनारे कर रहा हूँ, और केवल मुझे क्या करना है, हरि नाम बोलना है और श्रवण करना है। डेट्स इट। आई जस्ट हैव टू स्पीक एंड आई जस्ट हैव टू लिसन, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब भूल जाइए, है ना। सो ये भौतिक आकर्षण जो है बहुत ही हमें परेशान कर देते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर। जितना भौतिक आकर्षण बनाए रखेंगे उतना आध्यात्मिक प्रगति हमारी नहीं होगी।
ये मत समझिए आप सब यूथ हैं, है ना, तो आप में से कुछ लोग ऑफिस जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग कॉलेज में है ना, और कुछ मंदिर में रह रहे हैं। तो माया हर जगह है, मंदिर के अंदर भी है, कॉलेज में तो है ही है ना, ऑफिस के अंदर भी है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंदिर में रहते तो माया परेशान नहीं करेगी हमें, वो हर जगह है। जिस दिन आपने फर्स्ट राउंड चैंट करना शुरू किया तब से माया का आकर्षण आपने खींच लिया। द डे यू स्टार्टेड चैंटिंग फर्स्ट राउंड, माया का ध्यान आपने खींच लिया। पहले इतना ध्यान नहीं था माया को आपके प्रति, वो हर एक जीव के प्रति देख रही थी, हाँ ठीक है सब जैसे जीव बैठ, लेकिन जैसे चैंट हरे कृष्णा सुना उसने माया ने बोली ये कहाँ से आवाज आई। कौन है ये, है ना। तो तुरंत ही माया आपके ऊपर क्या करती है, ध्यान, वो भी ध्यान करती है ना। तो जैसे हम कई बार मान लीजिए 500 लोग बैठे पूरी भरी सभा में, है ना, और एक थोड़ा हट के कुछ बोलता है तो सबका ध्यान नहीं जाता है वहाँ पर। तो हरे कृष्ण मंत्र माया के लिए ऐसा है ना। इतने सारे जीव है भौतिक संसार के अंदर, करोड़ों करोड़ों जीव है ना, अलग अलग लोगों में। लेकिन जैसे हरे कृष्ण मंत्र माया सुनती है तो तुरंत उसका ध्यान वहाँ खींचा जाता है, बोले सबसे पहले इसको ठीक करो, है ना, ये हमारा कैंडिडेट जा रहा है अभी। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, हम पे अटैक करना शुरू करेगी। और जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे सारे अनर से बाहर निकलने शुरू होते हैं, तो उसको निकलने दीजिए, है ना। बहुत चैंटिंग करने से मत सोचिए हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चैंटिंग करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी भी सही कई बार, है ना। कि तो हमारे क्योंकि हमारे अनर से बाहर निकलते हैं, है ना, जो हमने कभी थिंकिंग सोची भी नहीं। आप में से कितने लोग ऐसा लगता है कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं ऐसे विचार आते हैं जो कभी हमने सोचे भी ना हो, आते हैं ना ऐसे विचार, हम सबको आते हैं। तो वो विचार ऐसा नहीं है आपने इस जन्म में शायद नहीं सोचा होगा, गए जन्म में शायद सोचा होगा ऐसा। तो सारे विचार जो है हमारे वो इसलिए कल्मिनेट होते हैं बिकॉज सम ऑफ द कृष्णा इज मर्सीफुली ही वांट्स टू वो सब बाहर निकालना है हमें। और फिर जब हम विचारों को कंट्रोल करते हैं और फिर हम बोलते हैं, माइंड को बोलते हैं कि नहीं ये सारे विचार भले आ रहे हो लेकिन फिर भी मैं कॉन्सनट्रेटेड चैंटिंग करूँगा मेरा, तब कृष्ण कृपा करता, तब हरिनाम प्रभु हम पे कृपा करते हैं, वरना कृपा नहीं करते हरिनाम प्रभु। चैंटिंग को जितना सीरियसली लोगे उतना ही चैंटिंग आपको सीरियसली लेगा, जितना आप कृष्णा को देंगे उतना ही कृष्ण आपको सामने देंगे। ये अथम प्रपंचन थे, कृष्ण का फॉर्मूला ऐसा है। तो जितना ध्यानपूर्वक चैंटिंग करोगे उतना चैंटिंग आपको रिवील करेगा। तो चैंटिंग जो एकदम डीप ओशन की तरह है ना, उसके अंदर जितना उतरना चाहो उतना आप उतर सकते हो। तो आप कितना डीप डाइव करना चाहते हो वो आपकी चैंटिंग की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। इफ़ यू आर डैम सीरियस फॉर चैंटिंग तो आप कभी कुछ बोलोगे नहीं, आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, आप कभी कुछ किसी से बात नहीं करोगे चैंटिंग के समय पे, और आप प्रयास करोगे कि जो भी मंत्र मैं बोल रहा हूँ वो मैं सुनता रहूँ, है ना। तब जाके हम ध्यानपूर्वक, फिर ये भौतिक आकर्षण जो है कम होता रहता है हमारा। हरिनाम प्रभु जो है वो बहुत ही कृपालु है, लेकिन वो भी एक चाहते हैं कि हमारे अंदर थोड़ी सीरियसनेस आए। दैट सीरियसनेस इज़ रिक्वायर्ड। हमें केवल सिंसियरली हमारी माला लेके मन को थोड़ा समझा के बैठना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है हमें। क्या करना है, मन को प्रिपेयर करके चैंटिंग करने के लिए बिठाना है बस उसको, कि मेरे माइंड अब मैं चैंटिंग करने के लिए बैठ रहा हूँ, 2 घंटे के लिए कुछ भी नहीं करना है अभी। सो वी शुड बिकम इंट्रोस्पेक्टिव, कि जो भी दिक्कत आ रही है चैंटिंग के अंदर हमें उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी चैंटिंग करने के लिए हमें ओपन रोड मिलेगा। जब रास्ता होता है, रास्ते के अंदर खड्डे आ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट ठीक करती है उसको, है ना। तो उसी प्रकार से चैंटिंग जो है ओपन रोड होना चाहिए हमारा। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए हमें तुरंत ही। जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम चैंटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर चैंटिंग ठीक से नहीं करेंगे तो भगवत धाम भी ठीक से नहीं जा पाएंगे, ठीक से नहीं जा ही नहीं पाएंगे। उसको तो क्या ठीक से जाएंगे, तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे हम लोग, वो क्लियर है। इसलिए चैंटिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन के अंदर। और दूसरा अटैचमेंट, मटीरियल अटैचमेंट तो है ही, और है अटैचमेंट टू बॉडीली डेजिग्नेशन इज सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी।
जो बॉडी डेजिग्नेशन जो हमने बनाए हुए हैं उसके अटैचमेंट भी कारण भी हमारी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी आ जाती है। तो और ये तभी जाएगी, ये और ये मेंटली बहुत डीप रूटेड है ना। हम कई बार आश्रम ज्वाइन करते हैं, आप में से काफ़ी लोग आश्रम ज्वाइन किए हैं, है ना। तो आपको क्या इतना तुरंत हम अटैचमेंट छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते। हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है वो, है ना। माता पिता के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है वो उनको छोड़ना। उनके लिए तो है ही है, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है ना। तो क्यों? क्योंकि वो इतने सालों का अटैचमेंट बन चुका है अभी हमारा, है ना। उन लोग के साथ, उनका हमारे साथ है, हमारा उनके साथ है। तो इस प्रकार जब कृष्णा देखते हैं कि हम कितना शरणागत हो रहे हैं, तब वो कृष्णा हरिनाम से अपने आप को रिवील करते हैं धीरे धीरे करके। सो हमें ये देखना चाहिए कि एक स्पिरिचुअली परफेक्टेड सोल जो होता है वो हमें से सोचता है, वो क्लियरली अंडरस्टैंड करता है कि भौतिक शरीर जो मिला है, जो मैं लेके घूम रहा हूँ, उसकी जो नीड है वो क्या है, एक प्रकार की बर्डन है। भौतिक शरीर जो है अगर उसको कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया तो क्या बन जाता है, हमारे लिए बर्डन बन जाता है ना। और एक प्रेशर कुकर की तरह हम लोग, हमारा हालत हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है हमारा भौतिक शरीर का। सो वो व्यक्ति स्पिरिचुअली परफेक्टेड सोल समझ जाता है कि ये भौतिक शरीर जो है अगर कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया हमने तो 110% बर्डन बन जाएगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें अलग अलग चीज़ों से ऊपर आकर्षण पैदा करने लगते हैं भौतिक चीज़ों के प्रति। सबसे बड़ा चीज़ जो है समझने के लिए चैंटिंग हमारा इम्प्रूव होने नहीं हो रहा है, वो एक है कि हमारा भौतिक आकर्षण कितना कम हो रहा है, बस ये देखना चाहिए। हमारा भौतिक क्रेविंग हमारी जो होती है ना, भोग करने की वृत्ति, वो कैसी हो रही है, वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? सभी चीज़ों में अंदर, प्रसाद के अंदर भी, सोने के अंदर भी, गैजेट्स यूज करने के अंदर भी, कि हम कितना डिपेंडेंट है कृष्णा के प्रति। बस उससे मालूम पड़ता है कि हमारा जपा कैसा चल रहा है। भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है और जपा ठीक से नहीं चल रहा है, तो फिर दूसरे समय ठीक से बैठना चाहिए कि हाँ चैंटिंग मेरा ठीक नहीं चल रहा है ना। बहुत क्रेविंग हो रही है, ये लेना है लेना है लेना है लेना है करके, ऐसा दैट मीन्स चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही है। क्योंकि जिसकी चैंटिंग ठीक से होती है वो संतुष्ट होता है, ही सेटिस्फाइड। हरिदास ठाकुर का सेटिस्फाइड थे ना, खाना मिला नहीं मिला वो भी ऐसा था उनका। तो कृष्णा खुद अरेंज करते थे, कृष्णा खुद अरेंज कर लेते। अगर कोई व्यक्ति हरिनाम का शरण लेगा तो क्या कृष्णा उसका सब कुछ नहीं मैनेज करेंगे? केवल हमें तो फेथ रखना है कि यस यू विल चैंट माय राउंड्स प्रॉपर्ली, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ मी प्रॉपर्ली। यू विल नॉट चैंट माय राउंड्स प्रॉपर्ली, तो फिर उसमें फिर हम कृष्णा कुछ बोल नहीं सकते, है ना। सो आई वुड एंड हियर। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने काफ़ी, आप लोग हर रोज़ एवरीडे आप सब लोग नीचे अपनी जगह बैठ के प्रयास करते हो कि हो सके उतना अच्छे से अच्छा चैंटिंग हो सके। आप में से कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं 3 बजे, है ना, 2:45-3 बजे, राइट। सो वो चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह जल्दी मंगला से पहले की। आप लोग सी यू ऑल आर यूथ्स, आप में तो आधे लोग तो ब्रह्मचारी हैं, बाकी सब जो है यूथ है। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की इतनी, पत्नी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, वो सब, है ना। तो आप लोग, हम लोग तो उठ ही सकते हैं सुबह जल्दी, है ना। इतना हेडेक नहीं है अभी। आप कांग्रेगेशन को पूछ सकते हो कितना लगता है हेडेक, है ना, कि पूरा। तो वो बोल सकते हैं कि ठीक है हम लोग 4 बजे 5 बजे उठेंगे तो चल सकते हैं उनके लिए एक समय के लिए, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम लोग तो उठ सकते हैं जल्दी, है ना, कि हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी। हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है, एक्चुअली हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे कांग्रेगेशन चाहे यूथ हो, हर एक व्यक्ति लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, चैंटिंग ठीक से करनी है बस। चैंटिंग ठीक से करने से हमारे अनर्थ होंगे भी नहीं, वो भी कृष्णा ले लेंगे, देखना आप। अगर हम सिंसियरली चैंटिंग करेंगे ना तो हमारी गलती भी होगी ना हमारे बिहेवियर में, हमारे आचरण में, तो कृष्णा उसको भी ठीक कर लेते हैं। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि जाएगी नहीं और वो प्रॉब्लम भी चुटकी में चली जाती है। ऐसा आप लोगों ने किया होगा ना, महसूस फिर किया है आप लोगों ने कि कुछ चीज़ें ऐसी लगती है हमें कि प्रभु जी ये मुझे नहीं लगता है कि पूरे जीवन भर ये प्रॉब्लम जाएगी मेरी, लेकिन कई बार ऐसा होता है चुटकी के अंदर वो प्रॉब्लम चली जाती है, हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम चली गई,
वैसा कैसे हो गया? तो अचानक कुछ नहीं होता है भौतिक आध्यात्मिक जीवन में। वो समोर अदर आपने कुछ चैंटिंग अच्छी की, आपने प्रार्थना अच्छी की, और कृष्ण ने कृपा की। हमारे एंडेवर्स देना है हमें, और कृपा किसको देनी है? कृष्ण को देनी है। ये मत सोचे कि हमारे एंडेवर्स के कारण सब चल रहा है। हमें कल ही बता रहा था कि ये नहीं सोचना है कि हमारे एंडेवर्स के कारण सब कुछ हो रहा है। हमारे एंडेवर्स से कुछ नहीं हो रहा है। वो किस लिए रहा है? कृष्ण कृपा के कारण हो रहा है। हम तो केवल प्रभुपाद की जो मूवमेंट है उसमें हम लोग कुछ एंगेज हो सकते हैं, बस दैट्स इट। ये हमारा ड्यूटी है, और कोई हमारा ड्यूटी नहीं है। और हमें एंडेवर करते रहना है बस। पर खाली एंडेवर से कुछ नहीं होता है, कृष्णा की कृपा भी चाहिए हमें, है ना। वो हम दामोदर जिला में सुनते हैं ना, प्रयास भी चाहिए और कृपा भी चाहिए। तो प्रयास तो करना ही चैंटिंग इंप्रूव करने के लिए हमें, लेकिन साथ में कृपा भी चाहिए। कृपा देना नहीं देना किसके हाथ में है? कृष्णा के हाथ में। लेकिन अगर हम सिंसियरली चैंटिंग करेंगे तो कृष्ण अवश्य हमें कृपा देंगे। ठीक है। तो आई थॉट टू स्पीक समथिंग ऑन माइंड। ठीक है, फिर कभी हम दूसरे किसी विषय को भी चर्चा कर सकते हैं। ओके। सो एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं, वन क्वेश्चन वी कैन टेक। दीवाना ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सिंसियरली हमें सारी चीज़ें करनी है। तो सिंसियरली को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सिंसियरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? एकदम आसान है कि जो हमारे आचार्यों ने बताया वो करना है हमें, है ना। और जो बोला है कि नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना है। वॉट एवर शिला प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दे दिया है ना। तो जो विधि विधान प्रभुपाद जी ने और हमारे रूप गोस्वामी ने हमें दिए हैं, अगर हम उसको फॉलो, भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में जो नीति नियम बताया गया है हमें हमारे आचार्यों के द्वारा, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, डैट मीन्स हम सिंसियर हैं। सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करना, वो सिंसियरिटी में आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है। डैट मीन्स दैट इज सिंसियरिटी, है ना। फिर बाहर का जो भौतिक पदार्थ है उससे संपर्क घटाना, वो हमारे सिंसियरिटी है कि नहीं है? हाँ, तो सिंसियरिटी है वो। तो हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने जो एस्टेब्लिश किया है, जो नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए हैं, उसको फॉलो करना रिजिडली। 4 नियम को एकदम टू द % फॉलो करना उसको। और अनेक नियम है जो दूसरे, जो रूप गोस्वामी ने हमें दिए भक्ति रसामृत सिंधु में, उसको फॉलो करना। डैट मीन्स वी आर सिंसियर। दिस वॉज योर क्वेश्चन, राइट? और उतना करते रहना है हमें बस। और दूसरा क्या है कि जो हमें बताया जाता है वो हम सेवा करें, है ना। सिंसियरली का मतलब क्या होता है कि हमारा हार्ट दे रहे हैं हम उस सेवा के ऊपर, बस। हम हमारा हार्ट दे रहे हैं चैंटिंग के लिए, हमारा हार्ट दे रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में। जब तक हम किसी आध्यात्मिक चीज़ के ऊपर हमारा हृदय नहीं देंगे, तब तक जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी हैव टू गिव अवर हार्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जीवन देने से नहीं होगा, लाइफ देने से भी नहीं होगा, हार्ट देना पड़ेगा हमें। ये नहीं सोचना है कि हम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा एकदम सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली हमने, नहीं। वी हैव टू गिव आवर हार्ट। देयर आर कांग्रीगेशन डिवोटीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग कांग्रीगेशन, बिकॉज दे आर गिवन देयर हार्ट टू कृष्णा, वो एक अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन। तो हृदय दीजिए आपका, ठीक है। तो चिराग प्रभु। हाँ, तो प्रश्न ये था कि विचारों का जो विप्लव आता है वो वैनिश कैसे करें? क्या करें उसको? रैलिश कैसे करें? नहीं, विचारों का जो विप्लव आता है उसे वैनिश कैसे करें? अच्छा। सो विचार है एकदम, इनका प्रश्न है कि जब विचारों को हरि कहना जाता है ना एक प्रकार से, है ना, कि उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो एक्चुअली कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे विचार एक साथ आ जाते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ना। तो उसको क्या, उसके लिए क्या करना होता है? हमें थोड़ा शांति से बैठना होता है, फिर थोड़े समय के लिए उसके लिए चैंटिंग को स्टॉप करना पड़ता है हमें, है ना। रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ती है गाड़ी को,
हम लोग तो कैसे मतलब मंड पड़ते हैं ना चैंटिंग करते समय भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे एकदम, मतलब बस ख़त्म करना है बस जैसे तैसे उसको। तो उसको क्या करना है, हमें थोड़ा शांत करना है उसको कि भाई हाँ एक समय के लिए सोचो, विचारों को बोलो कि भाई थोड़ा उसको नोट डाउन करो, कोई विचार ज़्यादा हमें परेशान को नोट डाउन करो, और चैंटिंग को स्टॉप करके प्रेयर्स करना चाहिए हमें, हरि नाम को। हरि नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि मेरा मन कितना अभी विचलित है। ओनली यू नो, दिस डिवोटीज वर सिटिंग beside me, he doesn't know anything, but do you know that how my mind is wandering right now, और कितना ऑब्स्टिकल क्रिएट करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा समय मुझे दीजिए, है ना, उस विचारों को कि थोड़ा समय के लिए अगर 1 घंटा ही मिल जाएगा, 1 घंटा नहीं हमें बोलना चाहिए, कम से कम 4 माला अच्छी करने दो, वहाँ से शुरुआत करो। हम नए लोग आते हम कैसे बोलते हैं, हम यही बोलते हैं ना, 1 माला करो, 2 माला करो, 4 माला करो, फिर उसको फंसाते हैं, है ना, धीरे धीरे करके। तो माइंड को भी ऐसे फंसाना है हमें, है ना, कि ठीक है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 1 माला तो ठीक से हो जाने दो, 2 माला ठीक से हो जाने दो, है ना, 4 माला ठीक से हो जाने दो ना। तो उस प्रकार से उसे डील करना पड़ता है हमें, तो फिर धीरे धीरे वैनिश होंगे वो। तो कुछ समय के लिए माला, कई बार विचारों इतने आता है, माला रोक देनी चाहिए हमें, और प्रेम से माला करनी चाहिए हमें, है ना। हमें कृष्ण को बुलाना है, हमें भगाना नहीं है ना। क्या लोग माला करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो बुला रहा है कि भगा रहा है भगवान को। कृष्ण भी डर जाएंगे कि बोले क्या करूं मैं तो प्रेम से माला करनी चाहिए हमें, है ना। और तो विचार जाएंगे, इतना जितना शरीर हिलाएंगे उतना विचार जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको लगता है कि इसको क्या कोई भड़क गया क्या तो भड़कना नहीं है हमें सो पीसफुल माइंड, जैसे हम शांति से बैठ के आँख बंद कर सको तो आँख बंद करके पूरा ध्यान केंद्रित करके हमें चैंटिंग करना चाहिए। लेकिन जिसको नींद आती है उसको आँख बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भी अलग समाधि अवस्था में चला जाएगा, है ना। तो जहाँ उसको विचारों भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हरिना भी डिस्टर्ब नहीं करेगा वो स्तर पे पहुँच जाता है वो ठीक है चिराग प्रभु, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। यस राधिकेश प्रभु, बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि जब बहुत कई बार बहुत ज़ोर से चैंटिंग करते हैं, तो मैं जब देखते हैं टेम्पल रूम में बैठे हो तो हमें इतना ज़ोर से चैंटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले चैंटिंग नहीं कर रहे, दूसरे लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि भाई दूसरे लोग भी माला कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मल टोन रखना चाहिए हमारा। सो एक बार इसके ऊपर एक स्टोरी याद आती है मुझे, सुने जयपता का महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज। तो जयपता का महाराज चैंटिंग करते थे तो बहुत ज़ोर से चैंटिंग करते थे, तो भक्ति तीर्थ महाराज उनको बोलते थे कि आप है ना थोड़ा नीची आवाज़ में चैंटिंग करिए, ऐसा जोर से चैंटिंग डिस्टर्ब होता है मुझे। भक्ति तीर्थ महाराज जयपता का महाराज कैसा बोल रहे हैं, जयपता का महाराज बोल रहे हैं, बोले मेरी गलती नहीं है इसमें, बोले हरिनाम ही ऐसा है मैं शुरू स्लोली करता हूँ, कैसे बढ़ने लगता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सो भक्ति महाराज बोले अगर ऐसा हो रहा है तब बाहर जाकर चैंटिंग करिए सो दिस वॉज ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम बिटवीन 2 एक्सॉल्टेड डिवोटीज। सो लेकिन हम जब ऐसे बैठ के माला कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान कम आवाज़ में माला करनी चाहिए ना, कि हाँ ज़ोर से माला करते हैं तो ठीक है, माइंड को हम कंट्रोल करने में आसानी होती है, वो भी एक है, ऐसा नहीं है नहीं है। व्हेन वी स्पीक लिटिल लाउडली तो चैंट को हथौड़ा पड़ता, माइंड को हथौड़ा पड़ता है। लेकिन हम क्या सबके साथ में बैठ के माला कर रहे होते हैं तो वो हम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन जोर से माला करने से, मन को नियंत्रण में लाने से ज़्यादा बेटर है कि भक्तों के साथ बैठ के हम जब माला करें लोअर टोन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भक्तों की कृपा मांगते हैं। हम फिर जब भक्तों को साथ में बैठ के माला करते हैं तब हम भक्तों को देखते हैं और फिर हम हरिनाम को बोलते हैं कि देखिए ये संतोष प्रभु है, कृष्ण प्रिया सुदामा प्रभु है, ये कितना अच्छा माला कर रहे हैं, है ना, एकदम। तो उनकी जैसी माला मैं कैसे कर पाऊँगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग साथ में बैठ के माला करते हैं ना, कि ताकि हम एक दूसरे डिवोटीज़ को हेल्प मिल सके ऐसा। तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए हमें,
फिर गला सूख भी जाएगा हमारा, फिर थक भी जाएंगे हम, है ना, फिजिकल लिमिटेशन भी आ जाएगी फिर, है ना, होश उड़ जाएंगे हमारे फिर 6-7 माला करने में ही। फिर दूसरी माला 16 माला करने के लिए हम एनर्जी नहीं बचेगी हमारी फिर। तो 16 माला कंटिन्यूस करने के लिए, और हमें प्रयास करना 16 राउंड हम कंटिन्यूस करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सी वी आर स्टेइंग इन आश्रम, यूथ है हम, तो यूथ, अभी आप यूथ है ना, जो भी करना चाहो अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो जितना भगवान ने समय दिया आपको ये उतना लगा दीजिए। एंड आई कैन सी यूर ऑलमोस्ट 80% तो ज्वाइन करने वाले ही है, ज्वाइन हो चुके हैं। तो बाकी तो आप कृष्ण प्रिया सुधाम को पूछ सकते हो, एक्सपीरियंस बैठे हम सब में, इधर एक ही एक्सपीरियंस आदमी बैठे हैं सो ठीक है। तो हमें 16 राउंड्स सुबह जल्दी उठ जाना है, 16 माला एक शॉट में कर देनी है हमें, एक सिटिंग में। सिटिंग मतलब सिटिंग बैठ मतलब एक ही स्थान पे ख़त्म हो जानी चाहिए हमारी। एंड देन फिर आप देखिए कि कितना हमारा माइंड चेंज होता है हमारा, और चेंज होगा, 100% चेंज होगा। 100% हमारा रुचि उत्पन्न होगा भगवान के नाम के प्रति, 100% कृष्ण के प्रति हमारा रुचि उत्पन्न होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। ओके, श्री हरि नाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय।